हेलो, कैसे सभी लोग। आज हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एयर पोल्यूशन जो चैप्टर है उसको देखने वाले हैं। टॉपिक जो है एयर पोल्यूशन उसको देखने वाले हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्लियर। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो हमारा एयर पोल्यूशन है उसकी मैं बात करूं, अगर उसकी मैं बात करूं तो हमारा क्या, एयर पोल्यूशन रिफर टू रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर। मतलब जो पोल्यूशन रहता है, जो पोल्यूशन रहता है वो पोल्यूशन एयर में निकल के एयर में जाके मिक्स होता है। एयर में जाके मिक्स होता है तो उसी को बोलते हैं एयर पोल्यूशन। कुछ भी पोल्यूशन, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी ऐसा चीज रहता है जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, ये जो पोल्यूशन रहता है ये जाके एयर में जाके मिलेगा। एयर में मिलने के बाद उस एयर को अगर खराब करता है तो उसी को बोलते हैं एयर पोल्यूशन। क्लियर। और जो एयर पोल्यूशन होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं which are detrimental to the human's health and plant as a whole। मतलब ये क्या करते हैं, ये देखो ह्यूमन हेल्थ को तो प्रॉब्लम करते ही हैं और जो प्लांट रहते हैं उसको भी क्या करते हैं, हार्म करते हैं। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, each year air pollution is responsible for nearly 7 million डेथ अराउंड द ग्लोबल। कितना, 7 मिलियन जो डेथ होता है ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। एयर पोल्यूशन से क्या हो सकता है हमको, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, जितना भी रेस्पिरेटरी, जितना भी रेस्पिरेशन रिलेटेड डिजीज होता है वो सारा कौन करता है, ये एयर पोल्यूशन। कौन करता है, एयर पोल्यूशन। जितना भी डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन होता है वो कौन करता है, एयर पोल्यूशन। क्लियर। 9 out of 10 human being currently breathe air that exceed the WHO guidelines limits for pollutants, which those living in the low and middle income countries suffering is the most। क्लियर। मतलब क्या होता है कि जो लोअर या मिडल इनकम वाले जो कंट्री हैं, मतलब जिनका सैलरी, जिनका इनकम, जिनका सोर्स ऑफ इनकम लो रहता है, जिनका लो रहता है या मिडल रहता है, वो ज्यादा ही इस पोल्यूटेंट्स, ये जो ब्रीथ का प्रॉब्लम जो रहता है उनको ये ज्यादा होता है। क्लियर। देखो इसका सिंपल सा डेफिनेशन आप ये समझ लो, एयर पोल्यूशन जो होता है वो जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, वो पोल्यूटेंट्स रिलीज होकर कहाँ जाएंगे, एयर में जाने के बाद मिक्स होंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट और ह्यूमन हेल्थ दोनों को हार्म करेंगे, दोनों को प्रॉब्लम देंगे। और अकॉर्डिंग टू द WHO हर साल अप्रोक्सीमेटली जो 7 मिलियन डेथ होता है पूरे वर्ल्ड में, 7 मिलियन डेथ होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो ऐसे 7 मिलियन में तो 70 लाख जो डेथ होता है वो अराउंड द वर्ल्ड में किसकी वजह से होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। क्लियर। जो 9 में से जो 10, मतलब 10 में से जो 9 ह्यूमन बीइंग है वो करंटली ब्रीथ, जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो WHO का जो गाइडलाइन, जो लिमिटेशन रहता है पोल्यूटेंट्स का, उससे ज्यादा रहता है। और इसमें आता कौन है, जो लोअर और मिडिल क्लास वाले जो हैं वो इसमें आते हैं और यही क्या करते हैं, सफरिंग करते हैं। क्लियर। और हमारा जो एयर रहता है उसके अंदर ज्यादा होता है नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा होता है नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। उसके बाद होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में होता है वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर्स, या ऐसा बोल सकते हो कि कैसा बोल सकता हूं मैं, कुछ केमिकल्स, ये सब जो चीजें होती है वो। क्लियर।
बहुत ज्यादा होता है नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा होता है नाइट्रोजन। क्लियर। और ये जो ऑक्सीजन रहता है, ये ऑक्सीजन कितना रहता है, 21% ऑक्सीजन रहता है। क्लियर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है बाहर, वो कितना रहता है, 0.01% या 0.1% तक रहता है। और ये एक्सचेंज होता है, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये इसका एक्सचेंज हो जाता है। तो ये जो होता है जब सांस छोड़ते हैं तो ये 4% हो जाता है और ये 17% हो जाता है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। उसके बाद ये 1-2% तक, 2 से 3% तक, 2-3% हमारा वाटर रहता है, 2-3% हमारा वाटर रहता है। और जो बचा 7, 21 और ये 3 पकड़ लो इसको, कितना हो गया 24। तो बचा कितना हमारा 76 टू 78 पकड़ लो, 78% तक नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। और ऑक्सीजन कितना मैंने बताया 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.01% या 1% भी बोल सकते हो, इतना 1% तक नहीं रहता है, 0.001% इतना रहता है। क्लियर। और जो वाटर वेपर रहते हैं वो 2 से 3% वाटर वेपर्स रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। ये जो हम लोग सांस लेते हैं तो 78% ये जाता है, 21% ऑक्सीजन जाता है और 78% क्या जाता है हमारा नाइट्रोजन। जैसे ही एयर को इनहेल करेंगे तो कितना जाएगा 78%, जैसे ही आउट करेंगे तो वैसे ही 78% पूरा बाहर आ जाता है। क्लियर। और रही बात ऑक्सीजन की, तो जब हम लोग सांस को लेते हैं, एयर इनहेल करेंगे तो कितना आता है 21%। अब जैसे ही इसको आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17%। कितना हो जाएगा 17। 4% का जो ऑक्सीजन वो हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया हमारा, इनहेल करते हैं तो जब इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.01% या 0.1% होता है। और जब आउट करते हैं तो ये जो 4% का जो होता है ये 4% हो जाता है ये। क्लियर। और जो वाटर रहता है, जितना हम लोग वाटर लेते हैं उतना बाहर निकाल भी देते हैं। 3% इसको पकड़ लो, 3% वाटर इनहेल एंड 3% एक्सेल। क्लियर, अंडरस्टूड। देखिए, देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इतना क्लियर है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम लोगों ने लिया, ये हमारा कंप्लीट जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा बाहर जो हम लोग सांस लेते हैं, तो इतना चीज ही रहता हमारा। क्लियर, मैंने बता दिया। इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स कैसे हम लोग लेते हैं, डायफ्रागम कैसे उस पर काम करता है, हमारा एल्वेलाई में कैसे जाके एक्सचेंज होता है गैसेस, ये कंप्लीट डिटेल्स जो कहाँ दी हुई है, हम लोग जब रेस्पिरेशन जाके अब देखोगे, मेरा ऑलरेडी उस पर वीडियो बना हुआ है, वो जाके देखेंगे तो उसमें कंप्लीट वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, तो वो देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। क्लियर, देखो क्लियर, एक बार और देख लो। एयर पोल्यूशन रिफर टू रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स रहता है वो जाके एयर में मिक्स होता है, एयर में मिक्स हो गया क्या, पॉल्यूटेंट्स। क्लियर, ये दोनों मिक्स हो गया, ये दोनों जब मिक्स हो जाता है, ये दोनों जब मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद हमारा ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग जो ह्यूमन हेल्थ रहता है और जो प्लैनेट रहता है उसको भी तो पूरा क्या करता है, ये हार्म करता है। क्लियर। और देखो जो अकॉर्डिंग टू WHO क्या बोलता है कि एवरी
एवरी ईयर हमारा जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से 7 मिलियन डेथ होता है। तो मतलब 70 लाख जो डेथ होता है वो किसकी वजह से होता है? ये किसकी वजह से होता है? एयर पोल्यूशन। रिस्पॉन्सिबल कौन है? एयर पोल्यूशन। क्लियर? 10 में से 9 जो भी सांस लेते हैं वो कंप्लीटली जो WHO का जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के लिमिट से ज्यादा ही लेते हैं। अगर एयर पोल्यूशन जितना जाना चाहिए उस एयर पोल्यूशन से ज्यादा ही एयर पोल्यूशन हमारे बॉडी में जाता है। और कौन होता है? जो लोअर और मिडिल क्लास के जो इनकम वाले जो रहते हैं वही। क्लियर? वो उस जो कंट्री में आते हैं। क्लियर? वही कंट्री इससे ज्यादा सफर करती है। क्लियर? क्योंकि इन्वायरमेंट सही नहीं रहता नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। मैंने बाकी बता दिया। अब देखो कॉजेज की बात करूं, देखो कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन जो होता है, जो मतलब किसके वजह से होता है? एक मिनट, देखो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है। देखो पहला तो क्या हो गया? पहला जो है फर्स्ट वन जो है वो क्या हो गया? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। पहला क्या हो गया? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या होता है कि जो भी ऑयल्स रहता है, गैसोलीन्स होता है, ये सब चीजें जो होती है जिसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सब जो खर्च करते, ये सब चीजों को जो यूज करते हैं वो क्या होता है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। जब ये यूज होते हैं, जब एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी बनाते टाइम ये क्या बना देते हैं? उसी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, उसी को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इंडिकेट करता है हाई लेवल ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्न होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। इससे हमारा जो एयर आता है वो भी हार्म हो जाता है। एयर भी, जो हमारा एयर रहता है वो भी खराब होने लगता है। क्लियर? और उसी को हम लोग सांस के थ्रू लेते हैं तो हमारा हार्ट का प्रॉब्लम्स होता है और डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। क्लियर? देखो मोस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन टेक प्लेस ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल में कौन क्या आता है? कोल हो गया, ऑयल है एंड गैसोलीन। ये क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है किसके? इलेक्ट्रिसिटी या फिर ट्रांसपोर्टेशन। जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रिलीज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाई लेवल इंडिकेट क्या करते हैं? मच फॉसिल फ्यूल। क्या करते हैं? मच फॉसिल फ्यूल। जब ये होते हैं, बर्न होते हैं तो इंडिकेट करते हैं बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बर्न होता है। जब ये बर्न होता है तो क्या होता है कि टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं, ये जाके एयर में मिल जाते हैं। एयर में मिलने के बाद क्या हो जाएगा? इनहेलिंग एयर इंड्यूस्ड विद पोल्यूटेंट्स ड्यू टू द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड फॉसिल फ्यूल एंड रिड्यूस हार्ट एबिलिटी टू पंप एनफ ऑक्सीजन कॉजिंग
going to suffer from respiratory illness. Clear? Respiratory illness. हार्ट की जो एबिलिटी रहती है, पंप होने की जो एबिलिटी रहती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। देखो अभी जलने के बाद क्योंकि एनर्जी बना रहा है, एनर्जी क्या, इलेक्ट्रिसिटी या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन बनाने के लिए बना रहे, उसको कन्वर्ट कर रहे, जो धुआं निकलता है तो किसमें निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। जब वो मोनोऑक्साइड जाके हवा में मिलता है, हवा में मिलने के बाद क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग कंज्यूम करेंगे, उसी को वही जाके मिल जाएगा। मिलने के बाद उसी को हम लोग जब लेते हैं, लेने के बाद क्या हो जाता है कि वो जब अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारा हार्ट की जो एबिलिटी रहती है पंप करने की, वो भी कम हो जाएगा। और बहुत सारा जो रेस्पिरेटरी इलनेस होता है इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। क्योंकि क्या होता है, एनफ जो ऑक्सीजन रहता है, एनफ ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता है, इसके लिए क्या होता है, बहुत सारा रेस्पिरेटरी इलनेस होता है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल एमिशन। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एमिशन। Industrial activities emit several pollutants in the air that affect the air quality more than we can ever imagine. Clear? Particulate matter 2.5 and 10, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide are key pollutants that are emitted from industries that use coal and wood as their primary energy source for the production of their goods. Industrial pollution's effect associated with the health can range from irritation in your eyes and throat to breathing issue, which at times can ever lead to chronic illness. क्लियर? देखो इसका मतलब ये होता है कि जब इंडस्ट्री में कोई काम होता है, इंडस्ट्री में बहुत जब काम होता है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वो क्या करता है, एयर में जाके बहुत सारा एयर की जो क्वालिटी रहती है उसको खराब कर देते हैं, जो क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, मेन की पॉल्यूटेंट्स हैं जो निकलते इंडस्ट्री से, जो निकलते हैं। की पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या की पॉल्यूटेंट्स है जो निकलते हैं किधर से, इंडस्ट्री से। ये सब क्या करते हैं, किससे बनाते हैं, जो देखो ब्लैक रहता है ना, उसको ना कोल बोलते हैं, वो ब्लैक सा रहता है, और वुड को जब उसको बर्न करते हैं तो उसी टाइम पे वो निकलता है। क्लियर? उसको कोई भी सामान बनाने के लिए जब उसको बर्न करते हैं, ये सब वुड्स को जब बर्न करते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है, तो वो जाके क्या करता है कि जाके हवा मिल जाता है, एयर मिल जाता है। एयर में जब जाके मिलता है तो उसी वो सब चीजें जो होती है, हमारे आई को इरिटेशन देता है, हमारे ब्रीथिंग इश्यू को प्रॉब्लम्स करता है, और बहुत सारा क्रोनिक इलनेस होता है। क्लियर? वो सांस लेंगे तो हमारा हार्ट को भी प्रॉब्लम होगा, और ब्रीथिंग इश्यू होगा, और आंख में जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम होता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम। इसलिए देखो जो भी इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी अपना घर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी रहता नहीं है। उधर कैसा, सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ रहता है, क्योंकि उधर का एनवायरनमेंट, ये सब चीजें जो प्रोडक्शन करते हैं, ये सब चीजें जो गुड्स बनाते हैं, ये सब गुड्स बनाने में तो बहुत सारा ये चीज लगता है, बहुत सारा एनर्जी लगता है, बहुत सारी चीजों को बर्न करते हैं। जब वो बर्न करते हैं तो बर्न करते टाइम क्या हो जाएगा कि जब बर्न करेंगे तो बर्न करने के बाद वो जाके हवा मिलेगा, हवा में मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा कि हमारे एयर को भी प्रभावित करेगा। जब वो एयर को भी खराब करेगा तो वही एयर जाके हम बाहर सांस भी लेंगे, जब वही सांस लेंगे तो सांस जब लेंगे तो वही हमारे जाके हेल्थ को भी प्रॉब्लम करेगा। क्लियर? आंख में जाएगा तो आंख में इरिटेशन होगा, और
जब सांस लेंगे तो बहुत सारा ब्रीथिंग का इश्यू हो जाएगा, और बहुत सारा, अगर ज्यादा टाइम तक उस एरिया में रहते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्किन का रैशेस हो सकता है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्रोनिक डिजीज भी हो सकती है। क्लियर? ये सब हो गया इंडस्ट्रियल एमिशन। क्लियर? उसके बाद आता है इंडोर एयर पोल्यूशन, मतलब घर के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है वो, घर के अंदर जो एयर पोल्यूशन होता है वो, घर के अंदर मतलब क्या हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, हमारा घर खुद का हो गया, ये चीजें हो गई। क्लियर? इसमें क्या क्या होता है वो देखो, देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कोई भी चीज जो वेस्ट होती है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट रहता है उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ह्यूमिडिटी के लिए, या ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। जैसे हमारा ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, या फिर होम हो गया, हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। हमारा बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, हम अंदर का टेम्परेचर कुछ अलग है। एसी लगा लेते हैं, हम एसी लगा लेते हैं, बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, अंदर का टेम्परेचर हम लोग एकदम नॉर्मल कर लिए, ठंडा का मौसम कर लिए, और बाहर एकदम ठंडी है, हम अंदर हीटर लगा लिए। तो क्या हो गया कि हम उस टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो टेम्परेचर जो रहेगा, वो ऑक्सीजन, देखो जिधर भी एसी रहता है, एसी का जो डक्ट रहता है, एसी का जो हवा बाहर निकलता है, उस वाले सरफेस एकदम देखो खराब रहता है। उधर अगर चले जाओगे तो आप रह नहीं पाओगे, इतना उस जो एनवायरमेंट उतने दूर करता बहुत खराब रहता है। क्लियर? उसके बाद हाउस एयर पोल्यूशन। House air pollutions can take place due to the ignorant factors such as smoking tobacco inside a room। क्योंकि जब टोबैको, ये सब जो स्मोकिंग टोबैको रहता है, जो सिगरेट, बीड़ी, ये सब जो पीते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर एसी वाले रूम में आप हो, अगर आपका घर बंद है, घर क्योंकि सब लोग बंद ही करके रखते हैं, क्योंकि खोल के रखेंगे तो बाहर की चीजें आ जाएंगी घर के अंदर, तो वो भी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए घर बंद किए हुए हैं, और उसी टाइम पे आप स्मोकिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, स्मोकिंग अगर कर रहे हो तो वो क्या घर के अंदर ही रहेगा, आप बंद भी किए हो, वो जो इफेक्ट रहेगा वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, वो जो इफेक्ट रहेगा वो लॉन्ग टाइम पर रहेगा, हमारे वॉल के ऊपर रहेगा, ऐसे जगह जगह पड़ा रहे, तो क्या हो जाएगा कि हमारा धीरे धीरे हेल्थ क्या होता है, खराब होने लगता है। जैसे इधर लिखा हुआ है, और लिविंग मोल्ड इन्फेक्टेड वॉल्स अनट्रीटेड। क्लियर? कोई भी ऐसा दीवार है उसको हम लोग ट्रीट नहीं करा रहे, दीवार ऐसे पड़ा हुआ है। क्लियर? और यूज ऑफ वुड स्टोव्स और स्पेस हीटर इज कैपेबल टू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी लेवल। मतलब अंदर ठंडी लग रहा है, मैंने हीटर लगा लिया, हीटर लगा के उस एरिया को मैंने गर्म कर दिया। क्लियर? विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पर्सन इन नो टाइम। क्लियर? मतलब ये हो गया कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड है, हाँ, जिससे हम लोग यूज करके हमारा जो इंडोर जो एयर पोल्यूशन है उसको हम लोग हार्म करते हैं। कहाँ हो सकता है, डिफरेंट प्लेस पे, ऑफिस हो गया, तो क्लासेस हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपका रूम हो गया, आपका घर हो गया। क्लियर? ये चीजें क्या होती है, ये चीजें ना, हम देखो कुछ चीजें होती है हम लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। स्मोकिंग कर रहे हैं, घर के बाकी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग करते टाइम क्या हो जाएगा कि उनको प्रॉब्लम होगा, आप तो कर ही रहे हो, आपको तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, और उनके साथ में जो नहीं कर रहे हैं उस रूम में पड़े हैं, तो क्योंकि एरिया एकदम बंद है, उसके लिए क्या हो जाएगा, उनको भी प्रॉब्लम होगी। क्लियर? ये समझ लो कि बस जब सोशल फार्मेसी पढ़ो, जितना हो सके उसको खोलो, उतना खोलो, उसके बारे में उतना डिस्कस करो, तो आपको वो क्लियर होने लगेगा। अब जैसे इंडोर एयर पोल्यूशन, शायद आपको पहले पता नहीं चले क्या हो सकता है। इंडोर एयर पोल्यूशन में आप लिख सकते हो कि जो एसी लगाते हैं, क्लियर, जो ये एयर कंडीशनर लगाते हैं, जो हीटर लगाते हैं, जो घर के अंदर जो स्मोकिंग करते हैं, ये सब चीजों से क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, इसको बोलते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा वाइल्ड फायर्स आता है, उसके बाद हमारा आता है वाइल्ड फायर्स, इसके बाद आता है हमारा वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर ये होता है जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज हुआ उसके बाद देखो क्या होता है, इसको पहले पढ़ लो तो आपको समझ जाएगा। देखो, क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट इंक्रीजिंग वाइल्ड फायर बट ऑल्सो स्पाइकिंग एयर पोल्यूशन। क्लियर? बर्निंग stubble and farm residue is also a major contribution to wildfire।
It cause increased PM 2.5 in the air, which collides with other harmful substances like chemical gas, pollen, creating smoke. Smoke makes the air hazy and people find it difficult to breathe. क्लियर? जैसे अभी जंगल उंगल में आग लग जाती है, जंगल उंगल में आग लग जाती है, या तो फिर फार्म जो रहता है जिधर कुछ ऐसा गाय भैंस सब पालते रहते हैं या डिफरेंट सब फार्मिंग करते रहते हैं, उस वाली जगह पे क्या होती है, आग लग जाती है। उस वाली जगह पे क्या हो जाती है, आग लग जाती है, वो फायर हो जाता है। तो क्या होता है, वो भी क्या करता है, फिर कुछ चीजें यूज करते रहते हैं उस प्लेस पे, तो उधर कुछ केमिकल भी हो सकते हैं, कुछ गैस भी हो सकती है। वो क्या हो जाएगी कि धुआं के साथ, स्मोक के साथ में क्या हो जाएगी कि एयर में पूरा जाके मिल जाएगी। फिर उसी एयर को क्या हो जाएगा कि हम जब ब्रीथ करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो जिसमें ब्रीथ में डिफिकल्टी आएगी। क्लियर? ब्रीथ में भी क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी। क्लियर? वाइल्ड फायर ये समझ लो कि जो जंगल होता है, जंगल जलना, या तो फिर फार्म जो रेसिड्यू रहता है वो, उसमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स, कुछ गैसेस जो होते हैं वो जाके स्मोक बनेंगे। जल गया, वो जलने के बाद क्या हो जाएगा, वो स्मोक बनेगा। स्मोक बनने के बाद जाके एयर मिलेगा, तो वो एयर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। जब बॉडी के अंदर जाएगा तो डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीथिंग के लिए। क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? चलो मूव टू द फिफ्थ वन, माइक्रोबियल डिकेइंग प्रोसेस। माइक्रोबियल डिकेइंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, देखो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, केमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटामिनेट आवर इन्वायरमेंट। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, या तो फिर केमिकल या तो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैंने पहला वाला जो हमारा था वो मैंने बताया था ना, उसमें क्या होता है कि जब वो लोग ये सब चीजों को क्या करते हैं, बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको, जो गुड्स बनाते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, क्या क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। जो केमिकल्स इंडस्ट्री या टेक्सटाइल, जो भी इंडस्ट्री पकड़ लो आप, जो भी इंडस्ट्री पकड़ लो, तो उस इंडस्ट्री में क्या करते हैं ये लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ये जो रहता है ये कंटामिनेटेड रहता है, ये जाएगा हमारे इन्वायरमेंट में जाने के बाद क्या हो जाएगा कि इन्वायरमेंट जाने के बाद ये प्रॉब्लम करते हैं। जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई प्ले फंडामेंटल रोल इन द biogeochemical cycle in the nature. They are the key indicators of abnormal environmental conditions. Decaying of these microorganisms present in the surrounding release methane gas, which is highly toxic. Breathing toxic gas like methane may lead to death. क्लियर? ये सब चीजें जो होती है ना, जैसे बना रहे हो, बनाने के बाद क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो रहता है उसका जो स्मोक के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकलेगा, इन्वायरमेंट में जाएगा। इन्वायरमेंट में जाने के बाद जो फंगाई रहेंगे, जो बैक्टीरिया रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो तो लेंगे ही, उनके अंदर भी जाएगा। वो जब उसके अंदर जाएगा तो वो क्या करेंगे, साइकिल बना देते हैं, वो साइकिल बना देंगे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन, वो क्या करेंगे, एक के बाद दूसरे में ट्रांसमिट करते रहते हैं। एक से दूसरे से तीसरे से चौथे में क्या करेंगे, वो लोग ट्रांसमिट करते रहते हैं पूरे हर लोगों में। क्लियर? और ये क्या इंडिकेट करता है, जैसे ये फिर हमारे बॉडी पे भी जाएगा, बॉडी पे जैसे जाएगा तो हमको क्या करेगा, हार्म करेगा। क्लियर? बॉडी पे जाएगा तो हमको क्या करेगा, ये टॉक्सिक ही तो है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स की जो कुछ केमिकल्स होते हैं, ये सब तो क्या टॉक्सिन्स ही है। ये हमारे बॉडी में जब जाते हैं, जो गैस बन के जाते हैं, क्या करते हैं, रिलीज क्या करते हैं, मीथेन गैस। ये बहुत ज्यादा हाई टॉक्सिक होता है। ये जो मीथेन हमारे अगर बॉडी के अंदर जाता है तो ये समझ लो कि डेथ भी हो सकती है मीथेन से डेथ भी हो सकती है। क्लियर? मीथेन से डेथ भी हो सकती है। क्लियर? उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन ये समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन इज नो डिनाइंग दैट व्हीकल पोल्यूशन इज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू एयर पोल्यूशन।
especially in urban cities. When the car burns gasoline, it emits pollutants in the air, which is as harmful as smoking. 10 सिगरेट अ डे, मतलब ये समझ लो, अगर एक आदमी अगर वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई भी सिटी अगर डेवलप है, उसमें बहुत सारी गाड़ियां अगर चलती है, व्हीकल्स चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये समझ लो कि आप डेली का, अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी आप ये इमेजिन कर लो कि आप डेली के 10 सिगरेट कंज्यूम करते हो, 10 सिगरेट कंज्यूम करते हो अगर आप बाहर हो तो। क्योंकि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में क्या है हमारा, इन्वायरमेंट में क्या है, ये जो एयर है, पॉल्यूटेड एयर, क्या है, पॉल्यूटेंट जो है वो मिला हुआ है। और जो व्हीकल्स होते हैं क्या रिलीज करते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कुछ पर्टिकुलेट मैटर, ये व्हीकल्स रिलीज करते हैं, एटमॉस्फेयर में जाता है और ये क्रिएट करते हैं ओजोन लेयर को, और ये स्मोक फॉर्म में रहते हैं, फिर हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम करते हैं, क्लियर, होप यू अंडरस्टूड। देखो ये समझ लो, इतना ट्रांसपोर्टेशन से कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन वहां से धुआं निकलता है, इसीलिए देखो जितना दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और गांव में तो इतना नहीं है, गांव में भी अभी आ जाएगा रूल्स, गांव में भी है थोड़ा रूल्स, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है, इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन इतना सा खराब है कि बोलते हैं ना कि 5 साल के ऊपर दिल्ली में गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो ये समझ लो कि इतना, देखो गाड़ी का जो पीयूसी कराते हैं, तो मतलब अगर पीयूसी अगर उसका नहीं बन रहा है, पीयूसी अगर उसका 5 साल से ज्यादा अगर गाड़ी हो गई है, वो क्या होती है, उतना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या करती है, रिलीज करती है। ऑलरेडी वहां का जो इन्वायरमेंट है, एयर जो है, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। अब अगर और गाड़ियां अगर चलेंगी, 5 साल 10 साल पुरानी गाड़ियां अगर चलेंगी, तो मतलब और ज्यादा, पहले तो कम आ रहा था और ना के बराबर आ रहा था, ये सब निकल रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन। अब अगर गाड़ियां पुरानी हो गई तो ज्यादा ही स्मोक उसमें से निकलेगा, स्मोक निकलेगा तो जाके एयर में रहेगा, एयर में अगर रहेगा तो क्या करेगा, और ज्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। इसलिए वहां 5 साल तक ही गाड़ियां चलाते हैं, उसके बाद गाड़ी को नहीं चलाने देते, क्लियर। ऐसे दूसरा वाला जो मुंबई है, मुंबई में 10 ईयर्स का होता है, और गांव गिराज में भी उतना ज्यादा इसको वो नहीं किए। और इतना समझ लो कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो, अगर आप उस शहर में हैं, इतना आप इमेजिन कर लो, अगर बाहर पूरा दिन रहते हैं, बाहर ऐसे हैं, तो समझ लो कि दिन का 10 सिगरेट्स आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप 10 सिगरेट्स नहीं पीते हो, फिर भी रीजन क्या है कि जो पॉल्यूटेंट्स है, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पॉल्यूटेंट्स है, जो ऊपर जाके हवा में मिला हुआ है, उसी की वजह से, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट। ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट में ये हो गया कि जो भी गार्बेज है उसको लेके जाके क्या करेंगे, बाहर जला देंगे, बाहर ले जाके जला दिए। जैसे जला देंगे तो अभी क्या हो जाता है कि जलाए तो उसमें से स्मोक निकलने के बाद क्या हो जाएगा कि वो एयर में जाके फैलेगा, एयर में जाके फैला तो मतलब हमारे हेल्थ को भी प्रॉब्लम होगा, अगर एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो हमारे हेल्थ को भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लियर। देखो, और जो दिल्ली है ना, जो दिल्ली शहर है, वो 9500 टन ऑफ वेस्ट जो रहता है ना, वो एवरीडे निकालती है, क्लियर। देखो इसीलिए ना हर चीज को डिस्पोजल, जो गार्बेज होता है, गार्बेज का जो वेस्ट होता है ना, उसको एक प्रोसेस है, इसीलिए उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही आप किसी भी चीज को, गार्बेज को ले जाके ऐसे ओपन में ऐसे जला नहीं सकते हो, जैसे जलाओगे तो हेल्थ को प्रॉब्लम होगा। उसमें क्या क्या चीजें हो सकता है, जो आप गार्बेज जला रहे हो, जो आप वेस्ट जला रहे हो, उस वेस्ट में कुछ केमिकल्स हो सकता है, कुछ पैकेट्स रहेंगे, प्लास्टिक अगर रहेगी तो वो भी अगर आप बंद करते हो तो वो भी जाके पोल्यूटेंट्स बनेंगे, जाके एयर में मिक्स होंगे, तो वो हमारे हेल्थ को क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे,
क्लियर। इसलिए ओपन बर्निंग भी नहीं करने देते हैं, ओपन बर्निंग भी इलीगल है, ओपन बर्निंग करना भी इलीगल है। क्लियर। उसके बाद ओपन बर्निंग ये समझ लो कहीं भी ले जाके आप बाहर निकल के कोई भी चीज ऐसा जला नहीं सकते हो, कोई भी चीज ऐसा जला नहीं सकते हो। क्लियर। इसीलिए इसीलिए जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं उसको लेके जाते हैं, जगह जगह से लेके जाते हैं, क्योंकि अगर लेके नहीं जाएंगे, लेके अगर नहीं जाएंगे जो वेस्ट रहता है, जो गार्बेज रहता है, तो जाहिर सी बात है आदमी लोग जलाएंगे, बहुत सारा हो जाएगा, तो उसको एक जगह लगा के और आग जला देंगे। आग अगर जलाएंगे तो पूरा एनवायरमेंट जाके पोल्यूटेंट्स जमा हो जाएगा, और जब पोल्यूशन जमा हो जाएगा तो पूरा एनवायरमेंट खराब होगा। वही एनवायरमेंट हम जब सांस लेंगे, हमारे सांस के थ्रू अंदर जाएगा, तो वो हमारे लंग्स को खराब करेगा, हमारे बाकी चीजों को प्रॉब्लम करेगा। क्लियर। जैसे इम्यून सिस्टम हमारा खराब कर देगा, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस और बहुत सारा नर्वस सिस्टम। क्लियर। बहुत सारा नर्वस सिस्टम। उसके बाद था कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन देखो फॉर अभी देखो सबसे अच्छा आप एग्जांपल अभी जो ट्विन टावर हुआ था, जो ट्विन टावर था, जो ट्विन टावर को गिराए, ये समझ लो वो ट्विन टावर गिराने के बाद कितना सारा प्रॉब्लम्स हुआ रहेगा, कितना हमारा जो वो जो एनवायरनमेंट रहेगा, वो जो एरिया रहेगा, कितना ज्यादा पोल्यूशन हो गया रहेगा उसके अंदर, कितना ज्यादा पोल्यूशन हो गया रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्लियर। इसीलिए जब वो एरिया में जो ट्विन टावर को गिरा रहे थे, उसको डिमोलाइज कर रहे थे, तो क्या पूरा एरिया को साफ कर दिए थे, पूरा एरिया से जितने भी लोग थे सबको वहां से निकाल लिए थे, क्योंकि पता था वो एरिया में जब जाएगा, उस जो इन्वायरमेंट अगर खराब होगा तो जब सांस लेंगे तो बाकी लोगों को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाएगा। बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चे बूढ़े गए, सबको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो पूरा एरिया ही खाली करा देते। इसलिए डेमोलिशन भी कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए पूरा रूल्स रेगुलेशन होता है। क्लियर। जैसे अभी इधर लिखा है, ड्यूरिंग द क्लीन एयर एक्ट मूवमेंट द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB registered the highest number of air pollution against in Delhi NCR due to construction pollution and demolition activity। ये भी जो हुआ नोएडा में हुआ था, ट्विन टावर पे। क्लियर। With the rise of pollution in the city, construction and demolition is a part of the ever-going development phase of national capitals. Several construction sites and raw materials such as bricks and concrete cause haze and foul air, which is hazardous for people, especially children and elderly citizens. क्लियर। मतलब ये समझ लो, आप इतना बस समझ लो, उसको मत पढ़ो, उसको छोड़ दो। कंस्ट्रक्शन है, डिमोलिशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो उस टाइम भी जब ट्रक आएगा, जब उसका जो माल आएगा, जब उसको उतारेंगे, जब उसको नीचे रखेंगे, तो उस टाइम भी जो उसका इन्वायरमेंट जो वो एयर रहेगा वो भी खराब होगा, वो भी इन्वायरमेंट जो एयर रहेगा वो भी खराब होगा। क्लियर। और जब उसको बनाते हैं तो उस टाइम भी होगा खराब, और जब उसको डिमोलाइज कर देंगे, जब डिमोलिशन भी करेंगे तो उस टाइम भी क्या हो जाएगा कि खराब हो, क्योंकि वो पूरा तोड़ते टाइम पूरा जो डस्ट, जो पार्टिकल्स रहेगा पूरा उड़ेगा, उड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि आजू बाजू एरिया में जाके इन्वायरमेंट में खराब कर देगा। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। उसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज में ये हो गया, एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं फर्टिलाइजर को और अच्छा बनाने के लिए, ये जो पेस्टिसाइड होते हैं, ये जो कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, हम पेस्टिसाइड मारने के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट को भी खराब करते हैं, क्लियर। इसीलिए देखो, जब जो किसान लोग रहते हैं, जो भी वो अगर खेत में जाके कोई भी पेस्टिसाइड या कुछ भी अगर जाके एंटी फंगल कुछ भी अगर जाके लिक्विड
अगर स्प्रे करते हैं तो पूरा मुंह को ढक लेते हैं और उस वाले एरिया में, उस वाले खेत में वो लोग 2 से 3 दिन तक नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पूरा एरिया, वो पूरा एनवायरनमेंट पूरा खराब हुआ रहता है। और पूरा एरिया में अगर जाएंगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे। क्लियर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ये समझ लो कि पेस्टिसाइड को यूज करते हैं, बैक्टीरिया को या वायरस को किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड मारते हैं, फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, तो जो एयर रहता है वो कंटामिनेट हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। और वही फिर क्या हो जाता है कि जब फिर वही चीजें हम लोग खाते भी हैं, वो वही चीजें फिर खाते हैं, तो उससे भी हमको थोड़ा हमारा जो हेल्थ रहता है वो भी खराब होता है। क्लियर। पहले के जमाने में और अब के जमाने में यही ज्यादा फर्क है कि ज्यादा खेती करने के चक्कर में क्या हो जाता है, ज्यादा खेती को बढ़ाना ही है तो लोग क्या करते हैं कि पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, कुछ एंटी फंगल केमिकल्स को यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो मरते भी हैं, लेकिन उसके सरफेस पे, उसके पत्ते पे, उसके फल पे जाके वो सब रहते हैं। जब वो चीजें हम खाते हैं तो हमारे हेल्थ को भी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती है, हमारे हेल्थ को भी प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर। उसके बाद आता है यूज ऑफ केमिकल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। यूज ऑफ केमिकल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। देखो, टेकिंग about the air pollution, we always consider outdoor air pollution dangerous for our life, but never talk about indoor pollution. Household product cause indoor air pollution, which is 10 times more harmful than outdoor air pollution. Volatile organic compounds found in paint, cleaners and personal care products such as perfume and deodorants are the reasons for common health issues. Risks like asthma and other respiratory issue and lung disease are other issue caused by inhaling poor house air quality. क्लियर। देखो, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट रहते हैं, हम क्या घर में यूज करते हैं, हम लोग को क्या लगता है कि हम जो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं इससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखो, जो थिनर रहता है, जो नेल पॉलिश का जो नेल पॉलिश लगाए थे वो सब यूज करने के लिए, फिर घर में देखो बाथरूम रहता है, बाथरूम में हम कुछ एयर फ्रेशनर रखे रहते हैं, एयर फ्रेशनर रखे रहेंगे, फिर फिनाइल रखे रहेंगे। ये सब चीजों से क्या होता है, फिनाइल हो गया, एयर फ्रेशनर, फिनाइल हो गया, ये सब चीजों से क्या होता है ना, ये भी एयर पॉल्यूटेंट्स भी है, ये भी एयर पॉल्यूटेंट्स है। ये सब क्या करेंगे, जैसे हमारा परफ्यूम हो गया, क्लीनर्स हो गया, पेंट्स हो गया, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गया, परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट्स हो गया, ये सब रीजंस हमारे हेल्थ इश्यू को, देखो किसी किसी को जो डिओड्रेंट्स होता है, किसी किसी को जो डिओड्रेंट्स होता है वो सूट नहीं करता है, और कोई कोई इतना ज्यादा मार लेता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी नहीं तो, लेकिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ पर्सन को ये सूट नहीं करता है, क्योंकि ये और क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है, अस्थमा और बहुत सारी रेस्पिरेटरी इश्यू, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे हम लोग अभी देखते हैं, आगे हम लोग अभी क्या देखते हैं, देखो आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि बेस्ट वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल रहे, जिससे एयर पोल्यूशन वो कंट्रोल रहे। सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करना चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल बस, ट्रेन हो गया, ये चीजें क्या होनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। क्योंकि क्या हो जाएगा कि अगर एक बस जा रही है तो एक बस में 50 पीपल्स आ जाएंगे। क्लियर। और अगर यही 50 पीपल्स अगर डिफरेंट डिफरेंट कार में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कार में जाएंगे, तो सेम जो स्मोक निकलेगा, सेम धुआं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एग्जांपल पकड़ता हूं 2 से 3 लोग तो 5 लोग, 5 अगर एक कार में होते हैं तो कितनी कार लगेगी, कितनी कार लगेगी, इंटू 10। एक बस था इधर, अब यहाँ कितना है, 10। अब ये समझ लो कि 10 गुना ज्यादा एक ही को यूज करने के लिए, और इसी को मैं अगर ट्रेन में पकड़ लूं तो लाख पीपल्स होते हैं,
लाखों पीपल्स आ सकते हैं, लाख से ज्यादा हो गया ना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आ जाएंगे, लाख में हो जाएंगे थाउजेंड्स। लोकल की नहीं बात करेंगे, तो जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या हो जाएंगे कि आ जाते हैं डब्बे में, एक एक ट्रेन में। तो ये हो जाएगा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर यूज करेंगे, ये जो एयर पोल्यूशन जो है उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बस और ट्रेन का अगर यूज करते हैं तो। और यही अगर 50 पीपल्स जा रहे हैं, इसी को अगर बाइक यूज करेंगे तो ज्यादा 2 आएंगे, तो 25 तो मिनिमम आपको बाइक लगेगा ही, 25 मिनिमम बाइक लगेगा। तो इसके लिए क्या हो गया कि आप इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए। क्लियर। उसके बाद होता है टर्न ऑफ दी लाइट व्हेन नॉट इन यूज, मतलब जब भी आप लाइट यूज नहीं कर रहे हो तो लाइट को बंद कर दो, क्योंकि लाइट अगर यूज करोगे तो उतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो उतना एनर्जी बनाना पड़ेगा। जैसे उतना एनर्जी बनाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, तो वो क्या जाएगा, हमारे एनवायरमेंट जाएगा। जितना लाइट आप यूज करेंगे उतना लाइट बनेगा, उतना मोनोऑक्साइड निकलेगा। क्लियर। और किसी भी चीज का रिसाइकल और रीयूज करो, कोई भी चीज को एक बार यूज करके उसको फेंक मत दो, किसी भी चीज को एक बार यूज करो उसके बाद फेंक मत दो, क्योंकि उसका फिर से आप यूज कर सकते हो। एक बार अगर कोई चीजें यूज किए उसके बाद उसको फेंक दोगे तो ये पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारा चीजें हो जाएंगी। जैसे अभी कैसे बताऊं मैं, एक चीज आप लेके आए, जैसे पहले की मम्मी लोग थी ना, पहले की मम्मी लोग थी तो वो क्या करती थी, बड़ा जो भाई रहता था, जो एल्डर ब्रदर रहता था, उसका कपड़ा अगर छोटा हुआ या वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसका कपड़ा छोटा हो गया, तो छोटे वाले भाई वो छोटे वाले भाई को दिया। फिर उसके बाद वो अगर फटने जैसा हो गया तो उसको क्या किए, पीले में डाल दिए, उसको क्या किए, पीले में डाल दिए। तो क्या हो गया, उसको यूज करते रहते, उसको यूज करते रहते हैं। नहीं तो पीले में नहीं डाल दिए तो उसका कुछ पोछा ओछा बना देंगे, उसका कुछ पोछा बना देंगे घर में कुछ क्लीन करने के लिए। अगर यही जो बड़े भाई ने जो लिया, यही बड़े भाई ने जो पहना, इसके बाद अगर इसको नहीं पहनना था इसको फेंक देते, ये हो गया। अब एक क्या हो गया, एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज, जो छोटा वाला बाइक निकलेगा वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, बचेगा। फिर जो पोछा मारने के लिए लेके आया उसको कुछ दिन तक यूज किए, फिर उसको एक और बढ़ गया। क्लियर। उसके बाद जो पिलो में डाल रहे हैं वो, मतलब ये समझ लो एक ही से काम हो रहा था, अब क्या हो गया, ये 4 चीजें हो गई। अब ये 4 चीजें हो गई, इसलिए उसको रिसाइकल या रीयूज में लाना चाहिए। क्लियर। और प्लास्टिक बैग का यूज मत करो, क्योंकि प्लास्टिक बैग अगर एक बार अगर ले लिए तो उस प्लास्टिक बैग को डिस्पोजल होने के लिए सेवरल ईयर्स लग सकता है। कितना साल लगेगा उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये आप प्लास्टिक अगर एक यूज कर लिए, इसके ऊपर कितना सारा लेयर चढ़ जाएगा, ये फिर भी इसके ऊपर इतना सारा मिट्टी आ जाएगा, फिर भी ये नीचे पड़ा ही रहेगा, ये डिस्पोज नहीं होगा, ये डिस्पोज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे हेल्थ को भी इश्यू करेगा। अगर इसको बर्न कर दिए, अगर इसको बर्न कर दिए तो भी क्या हो जाएगा कि हेल्थ का इश्यू हो जाएगा, हेल्थ का इश्यू हो जाएगा। क्लियर। और रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड स्मोकिंग, जो भी जंगल जलाते हैं वो कम कर दो, और स्मोकिंग भी बंद, और जंगल जलाना भी बंद करो, क्योंकि जंगल जितना जलाएंगे वो उतना जाएगा, एयर में मिलेगा, एयर में मिलने के बाद वो क्या करेगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा। क्लियर। फैन को यूज करो एयर कंडीशन के को छोड़ के, जितना हो सके फैन को यूज करो, एसी को मत यूज करो, क्योंकि फैन जो चलेगा तो वो वही एरिया आपको कूल करेगा, लेकिन एसी पूरा अंदर का जो गर्म चीजें है, जो पोल्यूशन है, उसको खींच के क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। वो जब खींच के बाहर निकाल देगा, वो तो आपका एरिया सही है, लेकिन वो एरिया भी आपको नुकसान कर रहा है, लेकिन बाहर का जो एरिया उसको बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। क्लियर। और जो भी चिमनी होती है, जिधर से धुआं निकालते हैं, वहां फिल्टर यूज करो, क्योंकि डायरेक्ट जो भी चीज निकल रही है, जो भी स्मोक बन के निकल रही है, वो सीधा जाके एनवायरनमेंट में मिल जाए, उधर से छन के जाए,
उधर से छन के जाए। जब छन के जाएगा तो जो डायरेक्टली जो इन्वायरमेंट, अब उसको थोड़े टाइम के बाद निकालोगे चिमनी को, उसको क्लीन करोगे, वो फिल्टर को क्लीन करोगे, तो जो आप क्लीन करके उसको डिस्पोजल में कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट जाके इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो कुछ लीड्स रहेगा, जो पार्टिकल्स रहेगा, वो जाके इन्वायरमेंट को हार्म करेगा, इन्वायरमेंट को जाके क्या करेगा, हार्म करेगा। क्लियर। उसके बाद आता है जो क्रैकर्स होते हैं, उसको भी नहीं यूज करना चाहिए। जो क्रैकर्स, जो पटाखा हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, उसी टाइम पे या कोई भी फंक्शन आ गया, उसी में जाओ आप तो पटाखा फोड़ो, ये करो वो करो। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कि आप एक बार पटाखे फोड़े तो वो देखो, जिधर भी पटाखा फोड़ दिया पूरा एकदम धुआं हो जाता है, पूरा धुआं हो जाता है। हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। क्लियर। क्रैकर्स को इसीलिए क्रैकर्स नहीं यूज करना चाहिए। आप इतना महंगा खरीदोगे और 5 से 7 मिनट में अंदर पूरा, ये समझ लो पैसे को आग लगा रहे। इतना अगर है तो आप क्या करो कि पैसा लो, उसमें आग लगा दो, वो सही रहेगा। कम से कम ज्यादा कुछ एयर पोल्यूशन नहीं होगा अगर इतना ही ज्यादा करना है क्रैकर्स को, अगर जलाना है तो। क्रैकर जलाना पैसा जलाने के बराबर है। क्लियर। उसके बाद आता है एयरबॉर्न डिजीज। हम लोगों ने वाटरबॉर्न डिजीज देखा था। एयरबॉर्न डिजीज देखो, कोरोना वायरस है, एक पर्सन टू पर्सन जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये एयर की वजह से ही होता है। ये क्या है, एयर की वजह से होता है। कॉमन कोल्ड है, छींक दिए या खांस दिए तो दूसरे को जाता है। ये भी क्या, पर्सन टू पर्सन है, तो मतलब क्या हो जाता है, पर्सन टू पर्सन मतलब एयर में जाएगा, एयर में जाने के बाद दूसरे से ट्रांसमिट हो जाएगा। आपको है, आपसे फिर दूसरे को जाएगा, आपसे फिर दूसरे को हो जाएगा। क्लियर। इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, कफ है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारी चीजें क्या होती है, एयरबॉर्न डिजीज है। एयर में रहते हैं लोग, मतलब कि एक पर्सन को अगर ये मोहन है, ये अगर मोहन है, इस अगर मोहन को अगर एयरबॉर्न डिजीज हुआ है, फॉर एग्जांपल कफ हुआ है, कफ या कॉमन कोल्ड हुआ है, ये अगर छींक मारेगा तो ये जो सोहन है इसको क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इन्फेक्टेड नहीं था लेकिन क्या हो जाएगा, ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये तो था ही, अब इसके साथ ये भी हो गया, क्योंकि इसने छींक मारा और ये छींक जाके इसको लगी और इसने एयर के थ्रू क्या करेगा, इसके बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाने के बाद पूरे बॉडी में फैल जाएगा। क्लियर। ये कंप्लीट इसको भी पूरा हो जाएगा। जैसा इसको कफ था वैसा कफ इसको। इसलिए देखते हो, जब घर में किसी एक को कफ ऐसा कॉमन कोल्ड होता है तो बहुत चांसेस होता है कि बाकी लोगों को भी सर्दी खांसी हो जाती है। क्लियर। जब सर्दी खांसी हो जाती है तो देखो, अगर कोई एक भी अगर घर में अगर प्रॉब्लम सर्दी खांसी है तो ये बहुत चांसेस है, जब तक उसका ठीक नहीं होगा तब तक बाकी लोग भी ठीक नहीं होंगे। जब तक एक लोग ठीक नहीं होंगे तब तक बाकी लोग भी क्या हो जाएंगे, ठीक नहीं होते। रीजन यही होता है कि वो छींकते खांसते रहते हैं और घर में ही सब लोग रहते हैं। जब घर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको होगा ही, और खाते पीते भी रहते हैं तो ये चांसेस रहता है। क्लियर। देखो क्या क्या ये चीजें पूछ सकते हैं कि किससे रिड्यूस कर सकते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो। जब भी लाइट का जरूरत ना उसको बंद कर दो, पंखे की जरूरत ना उसको बंद कर दो। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करता है, कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है तो उसको कम कर दो। अगर जब जरूरत नहीं है तो अब कम से कम यूज करना चाहिए। और एक चीज को बार बार मल्टीपल टाइम यूज करने का ट्राई करो। प्लास्टिक बैग को अवॉइड करो। क्लियर। और क्या करो, रिड्यूस कर दो जो भी फॉरेस्ट का फायर, स्मोकिंग है, ये सब चीजों को क्या करो, रिड्यूस करो। ये सब चीजों को नहीं कम करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ फैंस की जगह पे आप क्या करो, एयर कंडीशनर यूज करो।
और चिमनी में यूज करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, चिमनी अगर यूज करोगे, चिमनी के ऊपर ऐसे ये चिमनी है, चिमनी के ऊपर आप क्या लगा दो, ऐसे चिमनी के ऊपर आप ऐसे फिल्टर लगा लो, चिमनी के ऊपर क्या लगा लो, ऐसे फिल्टर लगा लो। ये जैसे फिल्टर रहेगा तो क्या हो जाएगा कि इसके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीजें क्या जाएगी, आप फंस जाएगी। जैसे फंस जाएगी तो फंसने का ये मतलब हो जाएगा जब आप इसको निकालोगे तो बस इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ये क्लीन कर दिए, क्लीन करके इसको आप डिस्पोज कर सकते हो, इसको आप डिस्पोज कर सकते हो। लेकिन अगर ये डायरेक्ट जाके इन्वायरमेंट मिलेगा तो क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। क्लियर, क्लियर। और क्रैकर्स का यूज नहीं करना चाहिए। एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं क्या क्या था। देखो, एयर पोल्यूशन जो भी पोल्यूटेंट्स रहता है एयर में जाके मिक्स होता है, एयर में जाके मिक्स होता है, फिर हमारा एयर पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूटेड हो जाता है। जैसे एयर पोल्यूटेड हो जाएगा, जैसे एयर पोल्यूटेड हुआ तो क्या हो जाएगा कि हमको जब भी सांस लेंगे तो सांस लेते टाइम हमको डिफरेंट डिजीज हो सकती है, डिसऑर्डर्स हो सकता है। स्पेशली हमारा क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज होता है इसी की वजह से होता है। क्लियर। और हवा जो हम लोग इन्वायरमेंट में, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या रहता है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या, एयर में क्या क्या रहता है, एयर में रहता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। जो नाइट्रोजन रहता है लगभग 78% तक नाइट्रोजन रहता है, बाकी ऑक्सीजन जो रहता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.01%। ये एक्सचेंज होता है तो 4% का छोड़ते हैं हम लोग, और जितना नाइट्रोजन रहता है उतना बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन जो रहता है वो 17% बाहर निकलता है। क्लियर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है 4% का होता है, बाकी सब, और वाटर जो वेपर रहता है वो भी जितना जाता है लगभग उतना ही पूरा बाहर निकलता है। क्लियर। अगर मैं पहले कॉज की बात करूं तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में हमारा हो गया ऑयल हो गया और गैसोलीन हो गया, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसकी वजह से होता है। ये रिलीज क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं, और हाई लेवल ऑफ फॉसिल जो बर्न होता है। क्लियर। और जो एक टॉक्सिक पोल्यूटेंट बना देते हैं, क्लियर, उसी को जब हम लोग देते हैं, उसी को जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा हार्ट का प्रॉब्लम में दिक्कत, हार्ट का प्रॉब्लम होता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। क्लियर। उसके बाद आता हमारा इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्रियल एमिशन में ये होता है कि इंडस्ट्री जो रहती है वो एमिट्स करती है डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को एमिट्स करती है। जैसे वो ऑलरेडी केमिकल्स को यूज ही करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब चीजें क्या होती है, निकलती हैं। ये सब चीजें हवा में जाएंगी, फिर जब भी हम लोग सांस लेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाएंगी, तो हमको डिफरेंट क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स होगी, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रोनिक इलनेस हो जाएगा, ये सब। क्लियर। इंडोर में हमारा हो गया ह्यूमिडिटी, हम लोग एसी से जो लगा लेते हैं, एसी से लगाए हम अंदर का टेम्परेचर तो मेंटेन कर लिए, लेकिन बाहर का पूरा एनवायरनमेंट खराब कर देते हैं। उसके बाद वाइल्ड फायर हो गया या फिर पाम का फायर हो गया, तो ये सब चीजों से भी प्रॉब्लम होती है। माइक्रोबियल डिकेइंग, मतलब जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, वो टेक्सटाइल यूनिट जो इंडस्ट्री जो है, वो सब चीजें गुड्स बनाने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं, तो वो केमिकल्स क्या रिलीज करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिससे क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट रहता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, एनवायरनमेंट कंटामिनेटेड हो जाता है। और जो बैक्टीरिया और फंगाई जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जो एक से पूरा एरिया को, पूरा एनवायरनमेंट को सर्कुलेट करते रहते हैं, क्लियर। उसके बाद होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होता है, ये सब चीजें होती है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये सब 10 सिगरेट्स के बराबर होता है अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर ये सब, अगर हमारा एयर अगर पोल्यूटेड है तो ये इतना कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा इमेजिन कर लो।
क्लियर। ओपन में गार्बेज जो वेस्टेज रहता है उसको ओपन में ऐसा डिस्ट्रॉय, ऐसा जलाना नहीं चाहिए। जैसे जलाओगे तो क्या हो जाएगा कि पूरा जो एनवायरनमेंट है वो भी खराब हो जाएगा। क्लियर। कंस्ट्रक्शन, जब घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो उसका मटेरियल्स रहता है वो लेके आते हैं लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे भी बहुत सारा बनाते टाइम भी पोल्यूशन होता है। उसको जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो भी होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर में कुछ बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। वो पेस्टिसाइड हमारे इन्वायरमेंट को खराब करती हैं, और वही पेस्टिसाइड हमारे उस पर फल या फ्रूट्स के ऊपर रहती हैं तो हम खाते हैं, तो उससे हमको भी प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर। केमिकल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हो गया, अंदर के जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, जो पर्सनल हाइजीन के लिए यूज करते हैं, वो सब चीज़ें भी, डिओड्रेंट्स हो गया, परफ्यूम हो गया, सब चीज़ें हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को लगता नहीं है, लेकिन इससे भी हमारा एयर प्रॉब्लम होता है। अस्थमा का प्रॉब्लम आ सकता है, रेस्पिरेटरी का, बहुत सारा लंग्स का डिजीज हो सकता है। क्लियर। और ये सब जो मैंने रिड्यूस करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाइट कम यूज करो, रिसाइकल, रीयूज, और प्लास्टिक को नहीं यूज करना चाहिए, और जो फॉरेस्ट फायर इसको कम कर देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, और फैन को यूज करना चाहिए एयर कंडीशनर की जगह पे, और चिमनी के ऊपर फिल्ट्रेशन यूज करना चाहिए, और क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए। और क्या क्या हो सकता है, कोरोना वायरस, ये भी एक दूसरे से फैलता ही हवा के थ्रू, और कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कफ हो गया, और ट्यूबरक्लोसिस, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। खुश रहो, आबाद रहो, दूसरों की हेल्प करो, एंड थैंक यू।